हेलो एवरीवन, आई होप अब आप क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। और उस रिवीजन के ड्यूरिंग आप कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, राइट। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो ऑब्वियसली 12th बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, हर एक बोर्ड के लिए वैलिड है ना। हमने इसके पहले सेट 1 किया था। आई होप आपने वो चीजें देख ली होंगी। अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो में मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो आइए इस वीडियो में सेट 2 के क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। यस, सो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक है ना। अब मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो आपने पढ़ा है इसके लिए क्या पढ़ा है। तो एक चीज पढ़ा है आपने कि अगर मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक है तो इसके एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। मतलब अगर आप बोलते हो कि किसी मैट्रिक्स का अगर A12 है तो ये A21 के बराबर होगा। अब A12 क्या है आपका, देखो x माइनस 3 है, तो ये किसके बराबर होगा, A21 दैट इज 3 के। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, 6। कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट होगा इसके बराबर होगा, ये जो एलिमेंट होगा इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट होगा इसके बराबर होगा, राइट। ये तो करना आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो x का वैल्यू, है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक है तो A बराबर A ट्रांसपोज हो जाता है सिमेट्रिक के लिए। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात की जाए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक में A बराबर माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज आप ऐसे ये भी चीज कर सकते हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आई होप अब आप कर लोगे। इसमें भी आप कर सकते हो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, फिर इक्वेट करके आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, है ना। बट एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर एक से ज्यादा जगह पे एक्स है ना, तो हर एक वैल्यू हर एक जगह से आप एक्स फाइंड आउट करो। हर एक इक्वेशन से आपको एक्स का वैल्यू अगर 6 आ रहा है तब आप कहोगे कि एक्स की वैल्यू 6 है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। तो उस केस में मैट्रिक्स ऑब्वियसली सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। उस केस में कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, इसमें तो आपको बोल दिया गया कि सिमेट्रिक है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे बोला जाए कि सिमेट्रिक है, तो आप एक्स का वैल्यू तो इसमें नॉन ऑफ दिस भी दे सकता है है ना, या फिर नॉट पॉसिबल, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 5y equal to 0 and kx plus 10y equal to 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। तो इसके लिए सिंपल सा आपने पढ़ा है, ये क्या कर लोगे, इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना लो। डिटर्मिनेंट बना लो लाइक 3 5 और दूसरा है आपका k 10, और इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से 30 माइनस 5 के इक्वल टू 0, दैट मीन्स k बराबर 6, है ना। तो k बराबर 6 आ गया आपको आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए आपको दे रखा है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सिंपल सा है, हमने आपको शॉर्टकट बता रखा है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 0 1 0 1 0 1 0 0। आपने ये पढ़ा है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लोगे, तो इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो 1 ब्रैकेट 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब आपने ये डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो दो कॉलम है ना इसको आप रिपीट कर लो, 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो रो है दोनों, इन दोनों रो को रिपीट कर लो नीचे, 0 0 1 0 0 एंड देन 0 1 0 0 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे यहाँ पे, कैसे करना है, तो
1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 क्या मिलेगा? 0। फिर ये 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0। फिर ये 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 सो माइनस 1। देखो आप कॉलम वाइज कर रहे हो, लिख रहे हो रो वाइज, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तभी तो एडजॉइंट आता है। अब यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 0, तो ये 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 सो माइनस 1, और ये 0। ठीक है, फिर इस तरह से 0 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 0। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मींस अगर आप यहीं पे बात करो तो क्या हो जाएगा इस केस में? अगर आप यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करते, ये तो एडजॉइंट हो गया, तो एडजॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है ना। और अगर आपसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है तो आपने क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट से, विच इज -1। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल जाएगा? 0 0 1 0 1 0 1 0 0, विच इज मैट्रिक्स ए। मतलब इस तरह के अगर कहीं मैट्रिक्स मिलते हैं और इनवर्स आप फाइंड आउट करते हो तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट। कुछ चीजें एक बार आप और ध्यान रख लो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ दे कि एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसमें आप x 0 0 0 y z 0 y z नहीं 0 y 0, ठीक है, एंड 0 0 z। ठीक है, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको दे दे और इस केस में पूछे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सी बात, यहाँ पे x है तो वाई जेड रख दो, x हटा दो, 0 0 0। यहाँ पे y है तो y के अलावा क्या हो सकता है? x z, ये 0 0 0। यहाँ पे z है तो x y, z हटा दो, ठीक है। और अगर इसमें आप इनवर्स की बात करते हो तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप जरूर याद रखना। a इनवर्स क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आप डिटर्मिनेंट से इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा ये भी आप ध्यान रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे एडजॉइंट को तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 बाई एक्स 0 0 0 1 बाई वाई 0 0 0 1 बाई जेड। तो ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है ना, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। शॉर्टकट से चलते हैं, लॉन्ग मेथड से तो आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लाइक दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना है? डी एफ बाई डी एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। ये डेल्टा एफ एंड डेल्टा एक्स क्या है? तो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डिनोमिनेटर में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप क्या करोगे? वहां पे वाई को कांस्टेंट, और वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को कांस्टेंट आप मान लोगे, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करते हो? तो देखो यहाँ पे माइनस, अब आपको क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि आपने उसको कांस्टेंट माना है। एक्स वाई में y कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो y बच जाएगा, क्लियर। डिवाइडेड बाय, फिर से अब y के रिस्पेक्ट में करना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? y का डिफरेंशिएशन 1, x तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया फाइनल।
दैट इज आप लिख सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके y माइनस 4x² प्लस y² इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4y x² प्लस y² माइनस 6। दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। यहाँ पे चेन रूल लगा है, पहले आपने x² प्लस y² का होल स्क्वायर का x² प्लस y² के रिस्पेक्ट में किया एंड देन उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किया है, राइट। सेम चीज आपने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करा है। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे इफ means A and B are mutually perpendicular, so अगर आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए जाते हैं लाइक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड B बराबर b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। सेम चीज कर लो आप, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3 सो प्लस 12 एंड देन 2 इंटू पी सो प्लस 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2p इज इक्वल टू माइनस 18, दैट इज p इक्वल टू माइनस 9। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको। आपने पढ़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखो, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखो, है ना। अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dx। अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो e की पावर p dy, राइट। अब आप देख लो, यहाँ से cos x है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो cos x से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंड इक्वल टू 1 अपॉन cos x। दैट मीन्स यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस साइन बाई कॉस इज tan x इंटू वाई बराबर सेक x। अब देखो आप इस फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखो p बराबर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे आपको p बराबर मिल जाएगा tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर tan x dx, राइट। एंड आपको पता है e की पावर tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, एंड आपने ये भी पढ़ा है दिस इज इक्वल टू sec x, है ना। क्या प्रॉपर्टी होता है log का, अगर a टू द पावर log b विथ बेस a, ये बेस और ये बेस सेम होता है तो आप डायरेक्ट इसको आप b लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है, तो डायरेक्ट आपने sec x लिख दिया, दैट इज अगेन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0 y लेस देन इक्वल टू 0, मतलब आपको यहाँ पे x लेस देन 0 और y लेस देन 0, तो x भी नेगेटिव, दैट मीन्स आप इधर की तरफ जा रहे हो, एंड y भी लेस देन 0, दैट मीन्स इधर की तरफ जा रहे हो। तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे इफ वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a का मैग्नीट्यूड b का दिया हुआ, a क्रॉस b दिया हुआ आपको, दैट मीन्स a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, 1 अपॉन रूट 3। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब इस केस में आप देखो a साइन थीटा बराबर क्या ले सकते हो, 1 अपॉन रूट 3 और a इंटू बी, a का वैल्यू 1 बाई 2 है और b का 4 बाई रूट 3 है। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। और 1 अपॉन 2 आ गया, अब आपको फाइंड आउट करना है a डॉट b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो ना कि मॉड लिया हुआ है, यहाँ पे मॉड है, तो ऑब्वियसली आपने ये पूरे में मॉड ले रखा है,
तो मॉड साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू ±1/2 आ सकता है, बट अल्टीमेटली अब इसका मॉड है तो इसका भी मॉड लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो ए डॉट बी अगर निकालोगे तो ए बी, दैट मीन्स 1/2 4/√3, एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1/2 है, दैट मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इज √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 टू जा 4, दैट इज 1। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। आपको यहाँ पे दे रखा है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3/x। देन आपको F1 फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपने डी एफ एक्स बराबर क्या लिख दिया, 2x प्लस 3/x dx। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आपको एफ एक्स मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन x² 2 एंड प्लस 1/x का log mod x, एंड प्लस एक कांस्टेंट c रखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ये 2 से 2 कट गया। अब आपको एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ कि x बराबर जब 1 रखते हो, एट x इक्वल टू 1 f1 बराबर 1। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर 1 प्लस 3 log 1 एंड प्लस c। f1 का वैल्यू दे रखा है आपको 1, सो दिस इज 1 प्लस 3 log 1 का वैल्यू 0 प्लस c, दैट मीन्स यहाँ से आपको c बराबर कितना मिल गया, 0, 1 माइनस 1 0। सो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आया आपके पास, एफ एक्स बराबर x² प्लस 3 log mod x, क्योंकि c का वैल्यू तो 0 आ गया, तो ये आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। आपको यहाँ पे ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3, मतलब ए एंड बी दोनों का ऑर्डर 3 दिया हुआ, दैट मीन्स n इक्वल टू 3, ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 2, ए बी बराबर दे रखा है 2i। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो ऑब्वियसली इस वाले में क्या करोगे, दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लोगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2i। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हो ए एंड बी का डिटर्मिनेंट। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, तो आपने ये पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आप के ए करते हो, सो दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पे n क्या है, ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n यानी 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 2 टू द पावर 3 इज 8, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कटेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रेंट्स इन एलपी मॉडल रिप्रेजेंट। एलपी में जो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे अगर एलपीपी की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, तो उसमें सबसे पहले आपका ये जेड मैक्स या जेड मीन होता है, जो आपको दे रखा है कुछ भी लाइक 3x प्लस 5y। तो ये क्या होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ जो कुछ इनइक्वालिटी दी हुए थे, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ये सारे क्या है, सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो इन्हीं की बात की जा रही है। ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो लिमिटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैलेंसिंग लिमिटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, या ऑल ऑफ द एबव। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम ये सारे अगर प्लॉट करते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं उनको प्लॉट करते हैं, तो हमें एक फिजिबल रीजन या कुछ मिलता है ना, दैट मीन्स कुछ वैसा रीजन मिल रहा है हमें। तो ये क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे लिमिटेशंस भी देते हैं कि यस इस फिजिबल रीजन में सॉल्यूशन होगा, बैलेंसिंग भी करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सारी चीजें हो रही है।
सो ऑल ऑफ द एबव विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फोर्स दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे फोर्स एक्ट हो रहा है। पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 2k। द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब ये हो जाएगा आई जे के। आर वेक्टर आपको दे रखा है 2 1 2, एंड जे आप एफ कितना है आपका 3 4 -2। अगर आप इसको एक्सपेंड कर दो तो कितना हो जाएगा आई कैप, दिस इज -2 -8, सो -10 माइनस जे कैप -4 -6, अगेन -10 प्लस k cap 8 -3, that is 5. So ultimately -10 I cap plus 10 j cap and plus 5 k cap. This is the final answer. ठीक है, that is I think option A is correct. Clear? Next आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, आपको एडजॉइंट निकालना है। बहुत ही सिंपल, अगर ए बी सी डी आपको मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, और इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, सपोज दिस इज ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हो, इन दो एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हो और बाकी दो एलिमेंट में आप माइनस साइन लगा देते हो, बस। तो यहाँ पे आपको 2 -1 4 3 दिया हुआ है ना, ये ए दिया हुआ है आपको। सो अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो 3 2, और इन दोनों पे माइनस साइन लगा दो, तो -4 और ये -1 पहले से तो 1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर, 3 1 -4 2, 3 1 -4 2, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन बेस थ्योरम previous probabilities are changes with new available probabilities or information are known as। अब देखो, जब आप बेस थ्योरम यूज करते हो ना, जैसे आपने ये यूज करा, अगर आप बेस थ्योरम लिखते हो, लाइक सपोज करो पी ई वन अपॉन ए, तो आप क्या करते हो बेसिकली, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन डिवाइडेड बाई, ये होता है पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन। और ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारे इवेंट्स है, ई टू पी ए अपॉन ई टू, ऐसा ही कुछ लिखते हो ना, और भी हो तो। सो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना। इसको आप क्या बोलते हो, इस वाले इवेंट को बोलते हो पोस्टेरियर, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, है ना। दैट मीन्स इसी की बात हो रही है, तो ये पोस्टेरियर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पी ई वन पी ई टू इनकी बात करो तो इनको बोलते हो आप प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बराबर 1। आपको फाइंड आउट करना है, इनफैक्ट इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, या तो आप लीनियर से सॉल्व कर सकते हो या फिर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर लीनियर से सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे देखो y है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे q है तो यहाँ पे q है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 dx, है ना। 1 dx मतलब यहाँ पे dt हो जाएगा ना, 1 dt, दैट मीन्स क्या हो जाएगा e टू द पावर t। क्लियर। अब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, सॉल्यूशन अगर इस केस में बात करें तो सॉल्यूशन हो जाता है y बराबर, या फिर ऐसे लिखते हैं y इंटू आई एफ बराबर, y इंटू आई बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा y मतलब q, सो q इंटू ई टू द पावर टी बराबर 1 इंटू ई टू द पावर टी डी टी एंड देन प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, q ई टू द पावर टी बराबर ई टू द पावर टी प्लस c। अब देखो आपको इनिशियल कंडीशन q बराबर 0 पे t बराबर 0 यहाँ पे रख लो, तो q बराबर 0, t बराबर 0 बराबर t बराबर 0 प्लस c। दैट मीन c बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1, क्योंकि e टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो c बराबर -1, और c बराबर -1 आ गया, तो यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, q e टू द पावर t बराबर e टू द पावर t -1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, e टू द पावर t से डिवाइड कर दो तो q बराबर 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t विच इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस e t। दैट इज ऑप्शन आई थिंक डी ना, डी इज करेक्ट। ठीक है, आप ये लीनियर बनाकर किया, आप डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, डी क्यू बाई डी टी बराबर 1 माइनस क्यू करके। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके सॉल्व कर लेते, सेम आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बोला जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है whose sides and diagonals are represented by co-initial vectors this and this। मतलब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, आप इस पॉइंट को कंसीडर करो, तो एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर आपको ये डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, मान लो अगर आप रिप्रेजेंटेड बाय, तो वन साइड एंड डायगोनल, तो वन साइड आप ए बराबर मान लो दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर डी आपको दिया हुआ है कितना, 4i प्लस 5k कैप। ठीक है, आपको एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि अगर पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड पता है तो एरिया कितना हो जाता है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। बट यहाँ पे हमें डायगोनल दिया हुआ है, तो आप बी फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज करो कि हमने ये ले लिया है बी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल लॉ लगाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर डी। मतलब यहाँ से b बराबर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज डी माइनस ए। सो डी आपका कितना है, 4i प्लस 5k एंड माइनस ए आपका है i माइनस जे प्लस के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 i कैप और प्लस जे कैप हो जाएगा, एंड 5 माइनस 1 इज 4k कैप। ये हो गया आपका दूसरा साइड। ठीक है, अब आप ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी है ना, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाया गया, राइट, दिस इज फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल लॉ। ठीक है, टेल टेल हेड, टेल हेड इक्वल टू हेड टेल, राइट। अब ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करते हो तो ए का वेक्टर आपका कितना है, 1, पहले तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -1 1, ये 3 1 4, एंड दिस इज इक्वल टू आई कैप, सिंप्लीफाई करें तो -4 -1 -5 माइनस जे कैप 4 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 4। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एरिया निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड विल बी 25 प्लस 1 प्लस 16, है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 इज 12, 1 प्लस 2 3, दैट इज √42। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर k इंटू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा तो ये जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो कम होता जा रहा है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि 0 से 2a है, एफ एक्स डी एक्स है, सो दिस इज इक्वल टू 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है। कब,
जब f2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसा है क्या, अगर fx आपने इसको ले लिया cos स्क्वायर एक्स को, तो क्या f 2 पाई माइनस एक्स तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, सो अल्टीमेटली cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो 0 से 2 पाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा, और 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। बट अभी भी नहीं आ रहा है, एक बार और लगा कर देखे, क्या अगर फिर से आप इसको एफ एक्स मान लेते हो, ठीक है, तो क्या f अपर लिमिट यानी पाई माइनस एक्स कितना आएगा, सो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स तो ऑब्वियसली माइनस कॉस एक्स है, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली फिर से आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। मतलब आप फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सो 2 × 2 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स यहाँ से k बराबर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 3 माइनस 6, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है आपको 2 3 माइनस 6, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विथ वाई एक्सिस। सिंपल सा, पहले अगर मान लो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, सबसे पहले क्या करोगे, तो 2/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है, एंड देन 3/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड देन माइनस 6/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट मीन्स आपको क्या मिला यहाँ पे 2/4 प्लस 9 प्लस 36, 49, 49 का स्क्वायर रूट इज 7, 3/7 एंड -6/7। क्या ये फाइनल आंसर है, तो नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है कि वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ अगर ऑब्ट्यूज बना रहा है, इसका मतलब कॉस बीटा, अल्फा आप कॉस लेते हो एक्स एक्सिस के साथ, कॉस गामा लेते हो जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस बीटा के केस में बता रहा है बीटा आपका ऑब्ट्यूज है, बीटा ऑब्ट्यूज है मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा, तो उस केस में कॉस बीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेट में, राइट। इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप जमकर करो, और भी आपको सेट्स मिलेंगे, सबका प्रैक्टिस आपको करना है, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।